वेलकम टू एस पॉइंट पीसीएस। मैं अमरजीत प्रसाद। आज है 24 जून। 24 जून से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं उनका डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल एस पॉइंट पीसीएस पे उपलब्ध है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न, 23 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। यह तीनों दिवस जो है वो 23 जून को मनाई जाती हैं। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में जानते हैं। तो विधवाओं की स्थिति को सुधारने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। विधवाओं की स्थिति को सुधारने में बहुत सारे लोगों ने अपना योगदान दिया। उनमें एक नाम आता है भारत के राजा राम मोहन राय का। इन्होंने सती प्रथा को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सती प्रथा के बारे में बता दें कि पहले जब पुरुषों के यानी पुरुष जब मर जाते थे तो उनके स्त्रियों को उन्हीं के साथ जला दिया जाता था। इस जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी, उससे निजात दिलाने में राजा राम मोहन राय ने अहम भूमिका निभाई और सती प्रथा अधिनियम 1829 पारित करवाए ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो इस तरह से जो सती प्रथा था उसका उन्मूलन हुआ। तो विधवा दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वर्तमान में वो इनकी स्थिति को सुधार लाना है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक के शीर्षस्थ जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई थी। 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। तो इसी दिवस के कारण 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय यानी यह ओलंपिक का शीर्षस्थ संस्था है, यह ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कराता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉसेन में है और इसका गठन जैसा कि बताया 23 जून 1894 को किया गया था। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। यह भी 23 जून को ही मनाया जाता है। इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों के जो युवा पीढ़ी है उनको सार्वजनिक सेवा के मूल्य को समझाना, ताकि समाज के विकास तथा ये सार्वजनिक क्षेत्र में अपना करियर बनाने हेतु तो प्रोत्साहित हो सके। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें भारत में सिविल सेवा दिवस की, तो यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिवस की बात करें तो 21 जून के दिवस के बारे में जान लें। तो 21 जून को योगा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, इंदिरा रसोई योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इंदिरा रसोई योजना यह राजस्थान सरकार के द्वारा घोषणा की गई है लॉन्च करने की। यहाँ पे बता दें कि वर्तमान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करने की पेशकश की है। यह योजना पूर्ववर्ती
जो सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री वसुंधरा राजपक्षे थी, उन्होंने अन्नपूर्णा रसोई योजना लॉन्च की थी, जो मार्च 2019 में यह समाप्त हो गई। तो उसी के स्थान पे जो वर्तमान सरकार है जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, इन्होंने इंदिरा रसोई योजना लाने की योजना बना रही है। इस योजना के अंतर्गत जो गरीब, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनको शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसके तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे अन्नपूर्णा योजना के ही अनुसार यह योजना लाई गई है। इस योजना में यानी इंदिरा रसोई योजना में वर्तमान में अभी इसके जो रेट है उनको तय नहीं किया गया है, लेकिन अन्नपूर्णा रसोई योजना में जो था वो भोजन के लिए 8 रुपये और नाश्ता के लिए 5 रुपये देय था। अब जान लेते हैं, राजस्थान में ही जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा ही जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था सरकारी कार्य में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। वहीं पहली शेर सफारी की शुरुआत जो की गई थी वो राजस्थान के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में की गई थी। इसमें पर्यटक को वैन के द्वारा जो है वो घुमाया जाता था। तो यह शुरुआत पहली बार राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क में ही की गई थी। तो राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की? तो महिला वर्ल्ड कप यानी महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी से 2023 में जो है वो जापान हटने की घोषणा कर दी है। यहाँ पे बता दें कि जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है वो प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। पिछली बार यानी 2019 का महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप पेरिस में आयोजित किया गया था, जिसके विजेता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और उप विजेता नीदरलैंड था। और जो 2023 की अगर बात करें तो 2023 में जो प्रबल दावेदार मानी जा रही है वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मानी जा रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगला जो 2023 का वर्ल्ड कप हो वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाए। प्रश्न संख्या 4, विजय खंडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे देश में भारत का अगला राजदूत घोषित किया गया है। पहले जिम्बाब्वे के राजदूत आर मस्कुई थे, अब इनको रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रश्न संख्या 5, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? तो विद्याबेन शाह यह सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, 1870 के दशक में इन्होंने महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराना। इसके साथ ही साथ दयाबेन शाह ने बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके साथ ही साथ इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 6, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पे पहुंच गए हैं? तो मुकेश अंबानी ये 9वें स्थान पे हैं। ठीक है, तो टॉप 10 में भारत के एक व्यक्ति शामिल है जो कि हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी। यह फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई आंकड़े के अनुसार है। ठीक है, तो फोर्ब्स के जो शीर्ष धन कुबेर हैं उनके बारे में जो देख लेते हैं, तो पहले स्थान पे अमेजन के प्रमुख
जेफ बेजोस हैं, इनका कुल संपत्ति 160 अरब डॉलर है। वहीं दूसरे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स हैं, इनकी कुल संपत्ति 108.7 अरब डॉलर है और इस तरह ये दूसरे स्थान पे हैं। वहीं तीसरे स्थान पे 103.2 अरब डॉलर के साथ फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोट और उनका परिवार है, जबकि भारत के टॉप 10 में मात्र एक धनकुबेर हैं, उनका नाम है मुकेश अंबानी और ये 9वें स्थान पे हैं। प्रश्न संख्या 7, भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने चीन के जो उपकरण है उसके इस्तेमाल पर इन्होंने रोक लगा दी है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा कि भारत और चीन के सिपाहियों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें कि भारत के 20 जवानों को खोना पड़ा था। इसके साथ ही साथ चीन में भी काफ़ी नुकसान हुई थी। तो इस विवाद के चलते जो है वो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने इसके उपकरणों को यह कहकर कि ये उपकरण इस्तेमाल लायक, उचित इस्तेमाल लायक नहीं है, पर रोक लगा दिया है। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग कराने की घोषणा की है? तो राज्य के हर घर में 90 दिन में कोरोना वायरस की टेस्टिंग कराने का जो लक्ष्य रखा है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने रखा है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS रेड्डी हैं तथा जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है तथा आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती में है। वर्तमान में 25वां जो हाई कोर्ट बनाया गया है वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत अमरावती में ही बनाया गया है। प्रश्न संख्या 9, जर्मन बुक ट्रेड के 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार 2020 के लिए भारतीय इकोनॉमिस्ट अमित्य कुमार सेन, ठीक है, अमित्य कुमार सेन को जो है वो शांति पुरस्कार के लिए जर्मन बुक ट्रेड 2020 चुना गया है। यह जो है वो नोबेल पुरस्कार विजेता है। इनको 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र के अंतर्गत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 10, प्रसिद्ध खिलाड़ी राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र गोयल ये क्रिकेट से संबंधित रखते हैं। प्रश्न संख्या 11, किस प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन ने न्यू इंडिया ऑफिस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जो न्यू इंडिया ऑफिस के नए CEO के रूप में निराकार प्रधान को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग।